कंगना इज बैक, फिल्मों में नहीं विवादों में। कंगना ने फिर कुछ ऐसा बोला है कि लोग कह रहे हैं कि बोले चूड़ियां चुप हो जा कंगना। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में नविका कुमार ने कंगना रनौत का इंटरव्यू लिया। यप, बहुत ही भक्तिमय माहौल था। इंटरव्यू हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, मगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कंगना के अंट शंट बयान को चैनल ने दोबारा स्ट्रीम किया, दोबारा लोगों को दिखाया। ज्यादा से ज्यादा जनता तक कंगना की बात इन्हें पहुंचानी थी। बात लोगों तक पहुंची, पर उस तरह से नहीं जैसे नविका एंड गैंग ने सोचा था। लोगों ने वीडियो दोबारा शेयर करना शुरू किया, इसलिए नहीं क्योंकि कंगना ने कुछ अच्छा कहा था, इसलिए क्योंकि लोग आश्चर्य में थे कि कोई इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकता है। कंगना लगता है कि दिमाग को गिरवी रखने की शर्त पर भाजपा में वो शामिल हुई हैं। आधिकारिक तौर से भाई, क्योंकि अनाधिकारिक तौर से तो वो पहले ही भाजपाई थी और वैसे ही बातें भी कर रही थी। याद ही होगा आपको जब कंगना ने कहा था कि 2014 में देश को आजादी मिली थी और नरेंद्र मोदी को पहला प्रधानमंत्री बना दिया था। अरे मूर्खता करो तो अपनी मूर्खता पे टिके भी रहो। पहले मोदी जी को यह देश का पहला प्रधानमंत्री बना रही थी, अब सुभाष चंद्र बोस को। जी हाँ, कंगना ने देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को कहा, फिर कहा कि सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया गया। अब कंगना को कौन बताए कि देश की आजादी के समय तक नेताजी का देहावसान हो चुका था। नेताजी की मौत के वक्त को लेकर विवाद है, मगर अब तक मिले साक्ष्य ये बताते हैं कि 1945 में नेताजी की मौत हो चुकी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कंगना ने किसी आधार पे ये बयान नहीं दिया है, कम से कम पढ़ाई लिखाई से जुड़े आधार पर तो बिल्कुल नहीं। अब आप व्हाट्सएप को इसमें मत जोड़ लीजिएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि नेताजी ने आजादी से पहले एक सरकार बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की सरकार बनाई थी। इस सरकार के गठन के बाद उन्होंने फिर नए सिरे से आजाद हिंद फौज को खड़ा किया। अंग्रेज उनकी अस्थायी सरकार के गठन से बहुत ही बुरी तरीके से बौखला गए थे। ये भारत सरकार नहीं थी कि जिसका चुनाव हुआ या वोटिंग हुई। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कांग्रेस और गांधी जी ने मीटिंग ली थी। ये नेताजी की आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार थी। इसके 2 साल बाद ही नेताजी की मृत्यु की खबर आई। कंगना ने अपने ही देश के लोगों, राष्ट्र निर्माताओं पर नेताजी को गायब करने का आरोप लगाया है। मूर्खता माफ की जा सकती है, लेकिन ये निर्लज्जता नहीं। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उस समय जापान के कब्जे में था। रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बोस कोमा में चले गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिदेई और बोस डेरेन के रास्ते में थे, जहां बोस को यूएसएसआर के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आजाद हिंद फौज का नियंत्रण सोवियत रूस को सौंपना था। शिदेई को बोस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर नहीं ली गई और ना ही मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजहों से आईएनए ने यह मानने से इनकार कर दिया कि नेताजी का निधन हो गया है। बोस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर ही विश्वास करने से मना कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा गया कि बोस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। नेताजी के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम हैं। बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीबुर रहमान, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे, वो बच गए थे। उन्होंने 1 दशक बाद बोस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में गवाही दी थी। कहा जाता है कि बोस की अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी गई हैं। सोचिए कैसी दुखद और हृदय विदारक घटना, जिसने देश की आजादी की लड़ाई को धीमा कर दिया, उस पर आज कंगना अपनी भक्ति साबित करने के लिए बकवास किए जा रही हैं। ये सारी बातें जानने के बाद कोई भी कह सकता है कि कंगना केवल नॉनसेंस बातें करके माहौल बना रही हैं। हालांकि कंगना की बेवकूफाना बात पर लोगों ने उन्हें इतिहास पढ़ने और याद दिलाने की कोशिश की। खूब ट्रेंड हुई कंगना, शायद यही चाहती भी थी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने यह वीडियो शेयर किया
और शेयर करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि कृपया पढ़े लिखे लोगों को ही वोट दें। एक्टर प्रकाश राज ने तो ऐसी बात कहने पर कंगना को क्लाउन यानी जोकर कह दिया। प्रकाश राज ने लिखा कि क्लाउन ऑफ सुप्रीम जोकर्स पार्टी। कुछ लोग तो ये भी पूछने लगे कि अगर सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे तो ये भाजपा वाले आज तक नेहरू को क्यों गाली दे रहे थे। अब आइए एक और बात जान लीजिए जिसे सुनकर आपको खूब हंसी आएगी। कंगना ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, कोट अनकोट मोहनदास करमचंद गांधी। कहने का मतलब है कि गांधी जी ने कहा कि सरदार पटेल अच्छे आदमी हैं पर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। सीरियसली ब्रो, सीरियसली, सरदार पटेल जो कि एक बेहद सफल बैरिस्टर वकील थे, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। इस महिला का व्हाट्सएप बंद कराओ यार, क्या क्या फॉरवर्ड आते हैं इसे। गांधी जी को ये कोट कर रही हैं, पूरी उम्र लगा लो और एक भी जगह से ये बात हमें ढूंढ के दिखा दो। सरदार पटेल ने इंग्लैंड से बैरिस्टर बनने के लिए पढ़ाई की थी। 30 महीना वो इस पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में रहे, बिना अंग्रेजी जाने पढ़ भी लिए लंदन में और रह भी लिए। इतना ही नहीं, देश में अंग्रेजी में पढ़ाई हो इसकी वकालत भी सरदार पटेल ने की थी। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भविष्य देखा। लौह पुरुष अपने समय से बहुत आगे थे और उन्होंने ये जान लिया था कि एक दिन हवा किस दिशा में चलेगी। गुजराती उनकी मातृभाषा होने के बावजूद प्रगतिशील पटेल को नगर निगम में शिक्षा के माध्यम के रूप में गुजराती का उपयोग करने पर आपत्ति थी। 1913 में लंदन के मिडिल टेम्पल इन में कानून की पढ़ाई करने के दौरान ही अंग्रेजी भाषा से सरदार पटेल काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का भविष्य में बहुत महत्व होने वाला है। ये सारे तथ्य जानने के बाद कंगना एंड गैंग अपना विचार बदल लेंगे ऐसा लगता नहीं है। दुख हुआ कथित पत्रकार नविका कुमार पर जो इन सारी बकवास बातों को सुनते रहीं और एक सवाल नहीं पूछा, एक काउंटर नहीं किया। अरे कम से कम पत्रकार होने की एक्टिंग ही कर लेती जैसे ये नेता होने की एक्टिंग कर रही हैं। चैनल का माहौल इतना भाजपाई कि जब जब कंगना राहुल गांधी पर घटिया वाहियात जोक्स मार रही थी तब तब इनके पत्रकार ठठा कर हंसते और तालियां बजा रहे थे। और इससे ज्यादा उम्मीद हम कर भी क्या सकते हैं। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है और जो कंगना की इतिहास की समझ है उस पर आपको क्या लगता है ये हमें जरूर बता दें। आगे के लिए भी सजेशन देते रहें, ऐसे वीडियोस आपके सामने आए इतिहास से जुड़े हुए और मौजूदा माहौल के लिए भी, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।